गूगल वेब स्टोरीज तो बना दी, लेकिन ना ही वो इंडेक्स हो रही है, ना ही उस पर कोई ट्रैफिक आ रहा है, और अर्निंग तो भूल ही जाओ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक क्विक सॉल्यूशन, 100% एसईओ आपकी वेब स्टोरीज का, जिससे आपके चांसेस कि वेब स्टोरीज आपको ट्रैफिक भी लाके देगा और उससे पैसा भी बना के देगा। सो अगर आपका ड्रीम है वेब स्टोरीज में काम करना, उसके एडवांटेज को उठाना, उससे एग्जैक्टली कैसे पैसे कमाना और उसको कैसे क्विकली इंडेक्स करना, तो ये डिटेल वीडियो हमारी उस वेब स्टोरीज की सीरीज का है। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास, आई एम द फाउंडर ऑफ सुप्रीम कैंपस एंड ब्लॉगिंग वॉइस, और इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स आपको फ्री में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस, हम लोग चला रहे हैं वेब स्टोरीज पे एक डिटेल कोर्स, जिसको लेकर के ऑलरेडी हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप होम पेज पे जाएंगे कि हमने ऑलरेडी वेब स्टोरीज को लेकर के सबसे पहले बेसिक वेब स्टोरीज क्या होती है, उसके निशेस क्या क्या है, देन दूसरा वीडियो हमने डिस्कस किया था कंप्लीट डिटेल 30 मिनट का सेशन, जहां पे स्टोरीज को कैसे डेवलप करना है, और इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद बहुत सारी क्वेरीज आई, और वो क्वेरीज थी वेब स्टोरीज ना ही इंडेक्स हो रही है, ना ही हमें उससे ट्रैफिक आ रहा है, और ना ही हम उससे पैसा बना रहे हैं। और गाइस, हम ऐसे ही ब्लॉगिंग का कंप्लीट एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसकी की पूरी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका एक भी वीडियो मिस ना करें अगर रियली में आपको ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है, तो जरूर जाके इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए। तो आज ही हम उसी वेब स्टोरीज की सीरीज में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, और ये पूरा डिटेल रिसर्च डेटा है कि एग्जैक्टली वेब स्टोरीज को किस तरीके से इंडेक्स करना है। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके मोनेटाइजेशन पे। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले सेशन में गो थ्रू करने के बाद एक स्टोरी डेवलप की थी जो कुछ इस तरीके से दिखती है, राइट, और इस स्टोरीज में हमने सारा डेटा फीड किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी वेब स्टोरीज की इंडेक्स नहीं हो रही है, उसके मेजर रीजंस क्या हैं, या फिर कुछ ऐसे बेसिक चेक्स जो गूगल चेक करता है आपकी स्टोरीज को इंडेक्स होने से पहले। अगर आप उसको फिक्स कर लेंगे तो गारंटीड आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहली चीज, जो भी वेब स्टोरीज आप डेवलप कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 7 इमेजेस ऐड करें। वैसे तो मिनिमम रिकमेंडेशन है 4 का, बट अगर आप मोर इमेजेस ऐड करते हैं मतलब कि वो डिटेल स्टोरी है, और डिटेल स्टोरी है तो उसके चांसेस ऑफ कंसिडरेशन और इंडेक्सिंग विल बी इंक्रीज। वैसे तो 10 तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से आपको ऐड करनी चाहिए 7। वो सेफर साइड है, आपकी स्टोरी में एटलीस्ट ये गैप नहीं रहेगा। तो नंबर 1, अगर ये नहीं किया है तो भी इंडेक्सिंग से आउट हो सकती है। नंबर 2, यूज लेस नंबर ऑफ टेक्स्ट विथ इमेजेस। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए जो यहां पर आपको इमेज दिख रही है, अगर मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूं, या फिर अगर आप इस इमेज को या फिर इस वेब स्टोरी को अगर मैं यहां से ओपन करके देखता हूं, तो अगर आप देखेंगे ये जो डमी हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, इस स्टोरीज पे लिटिल बिट हायर टेक्स्ट था, राइट। कैसे? यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे हमने थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया था, लेकिन हो सके तो इसको शॉर्ट पॉइंट में 1.5 लाइंस में कंप्लीट कीजिए। जितने लोअर नंबर ऑफ टेक्स्ट होंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो स्टोरी क्विकली इंडेक्स होगी, और ये बहुत सारी स्टडीज कहती हैं। ओके। नंबर 3, ऑलवेज चूज ट्रेंडिंग टॉपिक। वेब स्टोरीज का फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपको सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक को कंसीडर करके ही स्टोरी बनानी है। अगर आपको एवरग्रीन टॉपिक पर लिखना है तो आप सिंपली ब्लॉग पोस्ट लिखिए, लेकिन वेब स्टोरीज में उस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है उस पर स्टोरीज बनाइए। तो हमेशा वेब स्टोरीज के लिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ही पुल करना है। अभी ये सबसे मेजर पार्ट है कि कीवर्ड का रिसर्च कैसे करना है, टॉपिक का रिसर्च कैसे करना है। और अगर आपने ये वीडियो देखा जहां पर हमने 30 मिनट सेशन किया था, यहां पे 15 मिनट में मैंने लाइव कंटेंट का रिसर्च करके बताया कैसे मैंने कंटेंट फाइंड आउट किया, कैसे आपको करना है और कैसे उसको वेब स्टोरीज में फीड करना है। तो अगर ये एरिया आप मिस करेंगे कि कैसे कीवर्ड का रिसर्च करना है, कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करना है, तो आपकी स्टोरी को किसी की जरूरत नहीं है। तो गूगल इसको ना ही इंडेक्स भी अगर कर देगा, अगर आपने एसईओ कर रखा है उसका, अगर वो उसको इंडेक्स भी कर देगा, लेकिन उस पर कोई भी बंदा ना ही क्लिक करेगा और ना ही वो किसी के सर्च फीड में आएगी। तो सबसे फंडामेंटल रूल एक वेब स्टोरीज का है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको उसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। तभी आप जो कोई भी वीडियोस देखते हैं, दे टॉक अबाउट कि हमने स्टोरीज क्रिएट की जो उन्हीं निशेस में जो हमने 7 से 10 निशेस यहां पे डिस्कस की थी। तो मेक श्योर प्रॉपर निश सिलेक्शन और प्रॉपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स उस निश में निकालना, दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एडवांटेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस
हमेशा हमेशा वेब स्टोरीज के केस में आपको एक अलग से कंटेंट पब्लिश भी करना है आपकी साइट पे। मतलब आपकी वेब स्टोरीज किस काम आएगी? आपको ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए काम आएगी, जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो एक अनदर चीज, आपकी वेब स्टोरीज कहीं ना कहीं यूजर को राउट करनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए। वो आपको समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे इससे पैसे कैसे बनाते हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने कोई स्टोरीज को 10 इवेंट के डिस्कस किए, तो उन 10 इवेंट का एक स्मॉल और फ्रैक्शन ऑफ डेटा हो सकता है 500 से 1000 वर्ड की रेंज में 800 टू 1000 वर्ड मिनिमम का कंटेंट आपकी साइट पे पब्लिश करके रखे, और वो सारी स्टोरीज आपकी उसी पर्टिकुलर पोस्ट से लिंक होनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपकी स्टोरीज जेन्युइन लगती है, और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक स्टोरी कहीं ना कहीं से पूरा डेटा यूजर को शेयर नहीं करती है, उसके बारे में किसी को डिटेल लर्निंग चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसको ड्राइव करना है। अगर वो आपका खुद का डोमेन है, गूगल को लगेगा ये लेजिट प्लेटफॉर्म है। तो अल्टीमेटली आपको आपकी वेबसाइट पे उस स्टोरीज को ड्राइव करना, उसके ट्रैफिक को ड्राइव करना है। तो अनदर चेक्स आपको उस कंटेंट से रिलेटेड या फिर उस स्टोरी में लिंक करके रखे आपके खुद के ब्लॉग पोस्ट को, तो ये आपके लिए एक नया एडवांटेज होगा। इसके बाद बात आती है कि अभी स्टोरीज आपने ये सारे चेक्स क्लियर कर दिए, अभी बात आती है कि हमने स्टोरीज भी पूरी बना दी, अभी इसको एसईओ ऑप्टिमाइज क्या करें। वेब स्टोरीज के 100% एसईओ चेक्स क्या है? अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो इंडेक्सिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं। और वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज, आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप स्टोरी को अपलोड करें, तो जैसे आप स्टोरी अपलोड करते हैं तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ चेकलिस्ट आती है, और मेक श्योर करना है कि सारी चेकलिस्ट आप पास आउट करें। तो उसमें एक तो सबसे पहली चीज, जब भी आप स्टोरी को अपलोड करें, आपका वो ब्रांड होना चाहिए, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा लोगो अपलोड करें, विदाउट लोगो की वेब स्टोरीज आपकी लाइव नहीं जानी चाहिए। दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रांड। ये आपके इंडेक्सिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ा देती है, और गूगल इंश्योर करता है कि आपका वो लोगो है या फिर वो ब्रांड है, उसकी जो इमेज है वो हर जगह पे डिस्प्ले हो। दैट इज गोइंग टू गिव यू एन ऑथेंटिसिटी। ये एक एसईओ चेक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक पोस्टर इमेज 100% ऐड करना। पोस्टर इमेज क्या होता है? ये जो आपका एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट का या फिर यूट्यूब का जैसा थंबनेल होता है, एक ब्लॉग पोस्ट का फीचर इमेज होता है, सिमिलरली इस वेब स्टोरीज का एक फ्रंट में आप इमेज अपलोड करते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टर इमेज। कैसे करना है फिर से मैं बोलूंगा, आपने वो 30 मिनट का हमारा पुराना पार्ट 2 देखा है तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये पोस्टर इमेज होना जरूरी है। अगर आपने विदाउट पोस्टर इमेजेस के भी वेब स्टोरीज को चला दिया, वो इंडेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पोस्टर इमेज डेफिनेटली ऐड करना है आपके कंटेंट के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट चेक है गाइस, वो है टाइटल, और दूसरा है डिस्क्रिप्शन। तो ये टाइटल जो एरिया है, आइडियली ये कैची होना चाहिए, जहां पर यूजर देख के उसको क्लिक करे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हमारी क्रिप्टो करेंसी के एक नीश के अंदर था, और जब ये क्रिप्टो करेंसी के नीश में था तो मुझे उसके जो हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या है? बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में 5 मेजर चेंजेस, 5 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं किसी को ट्रेंडिंग टॉपिक लगेगा, उस पर क्लिक करेगा। तो टाइटल ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए, क्योंकि स्टोरीज के इंप्रेशंस भी अगर आपके आगे, लेकिन अगर कोई उस पर क्लिक नहीं कर रहा तो वो स्टोरी पीछे पुश हो जाएगी, आपको कभी ट्रैफिक नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपका टाइटल कैची होना चाहिए, और स्टोरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपने स्टोरी बनाई है उससे रिलेटेड जो भी आपने रिसर्च किया है, वो पूरा का पूरा अप टू 200 वर्ड तक यहां पे पेस्ट कर दो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम वाले सेशन में किया था। तो ये 2 मैंडेटरी है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, पोस्टर इमेज एंड लोगो। ये 4 तो आपके बेसिक चीजें जो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी स्टोरी को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको सबसे पहले इस चेकलिस्ट पे क्लिक करना है, और ये चेकलिस्ट आपको सजेशन देगी कि आपकी स्टोरी में अभी भी क्या क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर है प्रायोरिटी, मतलब इसको तो आपको क्विकली फिक्स करना है। जैसे ये क्या है कि पब्लिशर का लोगो नहीं ऐड हुआ, जो कि मैंने आपको बोला था, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर अभी तक आप ये नहीं करते आ रहे हैं तो इसकी वजह से शायद इंडेक्सिंग नहीं हो रहा होगा। और दूसरा, आपको 1:1 का पिक्सल का एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना है। मतलब ये जो एरिया है वहां पर 1:1 का पिक्सल रेशियो, अगर 1020 बाय 1020 की इमेज अपलोड करना चाहे तो दोनों सेम साइज की हो, लाइकवाइज आपको ये रेशियो मेंटेन करना है। तो ये 2 चेक करते ही आपका ये चला जाएगा। दूसरी आपके पास देखना है कि डिजाइन, जो हमने इमेज बनाई है उसके डिजाइन में क्या दिक्कत है। तो डिजाइन में आप देख सकते हैं यहां पर बोला गया कि मेक वेब स्टोरी एटलीस्ट 4 पेजेस। हमने यहां पे 2 पेजेस की स्टोरी लास्ट वाले सेशन में बनाई थी, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहां पे जैसा मैंने बोला कि मिनिमम 4 पेजेस, और अगर लगे तो 7 एटलीस्ट तक एक्सीड कीजिए, जो कंप्लीट स्टोरी लगता है, एक वैल्यूएबल कंटेंट लगता है। तो एक तरीके से ये आपका ब्लॉग पोस्ट ही है, बट ये दूसरे फॉर्म में जिसका 100% एसईओ करना कंपलसरी है। तो ये है, इसके मिनिमम 4 पेजेस आपके ऐड होने ही चाहिए, और इंक्लूड एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स, जो इसका सजेशन है। यहां पर हो सके तो 100 कैरेक्टर्स ऐड कीजिए, छोटे और मोटे, राइट, जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया। मिनिमम टेक्स्ट हो,
मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने 200-300 टेक्स्ट कैरेक्टर के टेक्स्ट यहां पे ऐड कर दिया, राइट। 1.5 लाइन या फिर हार्डली 1 और 2 लाइंस के अंदर आपके 100 कैरेक्टर्स हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा टेक्स्ट आपको इमेज पे ऐड नहीं करना है। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, और यहां पर गाइज आपकी बात आती है, ये जो टेक्स्ट है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम जो मैंने अभी 2 टेक्स्ट ऐड किया तो बोल रहा है कि इसका भी साइज वो 48x48 पिक्सल होना चाहिए, इसका भी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट करेगा। अब इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दो 48x48 के रेशियो में, तो ऑटोमेटिकली वो एरर चलेगी पहली। इसके बाद सेकंड में जाओ एंड देन ये वाला जो साइज है या फिर इसको भी आप अगर बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड आउट कि भाई ये जो एरर है वो भी चली जाएगी, राइट। तो ये 48x48 का जो रेशियो है वो आपको मेंटेन करना है, राइट, एंड ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि टेक्सचुअल एरर चली जाएगी। तो ये तो हो गए बेसिक चेक्स जो आपको यहीं पे दिख जाएंगे, और ये सब कुछ अगर सही से चल रहा है देन आप इसको पब्लिश कीजिए तो आपका एसईओ हो चुका है। लेकिन एक फाइनल चेक आपको और करना होगा, आपकी स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं एएमपी टेस्ट में भी पास होनी चाहिए। अब ये एएमपी टेस्ट की खुद की एक वेबसाइट्स है, राइट, और ये जो एएमपी टेस्ट करना है उसके लिए आप सिंपली इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, search.google.com/test/AMP। यहां पे आपकी वेब स्टोरीज को डालिए अगर वो प्रॉपर्ली एएमपी ऑप्टिमाइज्ड हैं, क्योंकि ये ज्यादातर वेब स्टोरीज मोबाइल फीड में दिखती है और मोबाइल फीड के अंदर गूगल एक्सपेक्ट करता है कि आपकी स्टोरी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड हो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, तो वो क्विकली इंडेक्स होगा। तो यहां पर आपको यूआरएल डाल के देखना, अगर वो ऑलरेडी यूआरएल अगर आपकी यहां पे विजिबल हो रही है उसमें कोई इश्यूज है तो उसको फिक्स करो, मतलब एएमपी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, तो इंडेक्सिंग के चांसेस ज्यादा है, साथ ही साथ ट्रैफिक आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये तो हो गया आपकी वेब स्टोरीज का कंप्लीट एसईओ। अभी तक अगर आप बने हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीमियम टिप्स ऐसी फ्यूचर में भी लाता मैं रहूंगा, सिर्फ उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, ओके। तो यहां पर अभी बात करते हैं किसी वेब स्टोरी से पैसा कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आपको यह बिठा देना है, वेब स्टोरीज का मतलब वेब स्टोरीज पे ऐड दिखा के पैसा कमाना नहीं है, वेब स्टोरीज पे ट्रैफिक लाके पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वेब स्टोरीज आपके लिए मेजर ट्रैफिक सोर्स है आपके कंटेंट के लिए, आपके ब्लॉग के लिए, जिसको आपने तरह तरह से मोनेटाइज करके रखा है। तभी मैंने बोला इसके लिए आपको एक पोस्ट पब्लिश करना आपके कंटेंट पे, वो आपके लिए रेवेन्यू बनाएगा, ना कि वो वेब स्टोरी इटसेल्फ, राइट। तो उसके अंदर गाइस 2 तरीके हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सबसे पहला गूगल एडसेंस, राइट। तो आप गूगल एडसेंस से डेफिनेटली मोनेटाइज कीजिए, लेकिन बिलीव मी अगर आपके 10,000 व्यूज भी आ जाएंगे वेब स्टोरीज के तब भी आप हार्डली $1 बनाएंगे, क्योंकि वेब स्टोरीज पे सीपीएम कम होता है, क्योंकि टारगेटेड यूजर होता नहीं और वो एड पे कम क्लिक करता है। तो यहां पर गूगल एडसेंस से अगर आपको पैसा बनाना है तो वेब स्टोरीज को ऐसा डिजाइन करना है कि वहां से ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे जाए, इसलिए आपको ब्लॉग को एड रेवेन्यू से मोनेटाइज करना है। अगर यहां पे आने वाला 1000 विजिटर्स में से अगर 200 लोग आपके ब्लॉग पे जाते हैं देन यू विल सी मैसिव चंक ऑफ अर्निंग, ना कि आपकी वेब स्टोरीज पे। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए जब भी आप वेब स्टोरी बनाएं। अगर आपने पोस्ट नहीं बनाए और सिर्फ आप वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, कुछ ट्रैफिक आ भी जाएगा तो उससे उतना पैसा नहीं बनेगा जितना आप उसको एक पोस्ट से लिंक करके बनाओगे। जैसे कि हमने लास्ट वाली स्टोरी क्रिएशन में लर्न मोर पे आपके कंटेंट को ऐड किया था, लाइकवाइज यहां पे करना। अगर आप ये करेंगे 100% आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। और नंबर 2, सिमिलरली आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बनानी है जो किसी न किसी पोस्ट पे जाए या फिर किसी न किसी एफिलिएट प्रोडक्ट के पेजेस पे जाए, और वहां पर उस पर्टिकुलर पेज को आपको स्टोरी में लिंक करना है जिससे आपको एफिलिएट इनकम हो। तो वेब स्टोरीज इज अ सोर्स ऑफ अ ट्रैफिक, नॉट अ ओनली वे टू मेक मनी, राइट। सिर्फ स्टोरीज में डाल करके आप पैसा नहीं बनाएंगे ऐड से, बल्कि उसके ट्रैफिक को आप कहां पे डाइवर्ट करते हैं, और जहां पे डाइवर्ट करते हैं वहां पर उस पेज को कैसे मोनेटाइज करके रखा है, उससे आप पैसा बनाएंगे। और ये मोनेटाइज कैसे करना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ब्लॉगिंग करके कैसे कमाएं। यहां पे वो 7 तरीके हैं जिनको आपको आपके ब्लॉग पे इंप्लीमेंट करना है, देन सी कि वो आपका मोनेटाइजेशन कैसे जंप करेगा। तो गाइस ये है वेब स्टोरीज का इनसाइड फंडा, जो आपको ऊपर ऊपर से हर कोई वेब स्टोरीज के बारे में बात करता है, लेकिन कोई डीप रिसर्च करके रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है, जो मैंने आपके लिए किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो डेफिनेटली कौन सा होना चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं एवरीडे कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता हूं और वहां पर बेस्ड ऑन वोटिंग या फिर आप लोगों के कमेंट पे ये वीडियो लाया जाता है। होपफुली आपके सारे इश्यूज फिक्स हो गए होंगे, और आगे भी हम लोग चलाने वाले Amazon एफिलिएट की सीरीज, तो उसके लिए बने रहिए चैनल पे, क्योंकि धुआंधार वीडियोस आने वाले हैं। बस आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।